हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 21 सितंबर को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हम आपके तैयारी के लिए MCQ की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के एक वीडियो ला चुके हैं। ये वीडियो हमारा उसी का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम और 50 क्वेश्चन देखेंगे, 51 से 100 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा दोष होता है? विच डिफेक्ट अक्यूज ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इन प्रेगनेंसी? तो क्या होता है? ऑप्शन बी स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा। प्रसव की सामान्य स्थिति कौन सी है? कौन सी है? व्हाट इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ डिलीवरी? क्या है? सिर की प्रस्तुति। ऑप्शन बी किफेलिक प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु की आंखों में संक्रमण रोकने हेतु कौन सी दवा डाली जाती है? विच ड्रग इज इंस्टिल्ड इन द आई ऑफ न्यू बॉर्न्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन? क्या डाला जाता है? टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए। गर्भावस्था में आयरन की कुल कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? 800 से 1000 मिलीग्राम तक। नाल का कार्य क्या है? प्लेसेंटा जो होता है, इसका क्या कार्य है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? क्या करता है ये? ऑक्सीजन देता है बच्चों को, पोषण देता है, अपशिष्ट निकालने में भी मदद करता है, और उपयुक्त, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, रिमूव वेस्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन बढ़ता है? विच हार्मोन राइजेस फर्स्ट इन प्रेगनेंसी? क्या बढ़ता है? HCG। HCG का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। ठीक है। गर्भावस्था में उल्टी और मतली किस कारण से होती है? न्यूसिया एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी ऑक्यू ड्यू टू HCG के कारण ही होता है। ठीक है। भ्रूण का सामान्य हृदय गति कितना होता है? ये होता है 120 से 160 प्रति मिनट होता है। ठीक है। नवजात शिशु का पहला श्वास कब होना चाहिए? कब होना चाहिए? 30 सेकेंड में। ठीक है। व्हेन वुड द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ ए न्यूबॉर्न ऑक्यूर? इन 30 सेकेंड्स। गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं इंग्लिश में, का सामान्य लंबाई कितना होता है? कितना होता है? 3 से 4 सेंटीमीटर तक। गर्भाशय का कौन सा भाग सबसे ऊपर होता है? विच पार्ट ऑफ यूटेरस इज एट द टॉप? क्या होता है? ऑप्शन ए फंडस। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आपकी ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? विच ऑर्गन डेवलप्स व्हेन फर्स्ट इन द फेटस? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? हृदय, हार्ट सबसे पहले बनता है। भ्रूण का लिंग किससे निर्धारित होता है? फिटल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन बी। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। क्या होता है? लेडीज़ में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? XX होते हैं, और लड़कों में क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। जब X और X मिलते हैं तो क्या होता है? लड़की होती है ना। एंड X और Y जब मिलता है तब जाके लड़का पैदा होता है। तो ज़्यादा चांसेस लड़की होने के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर से हमेशा क्या आ रहा है?
एक्स आ रहा है ना, तो एक्स एक्स इससे मिला तो डबल चांस है। तो इसलिए अगर लिंग निर्धारण करने की बात आती है तो कौन करता है यहाँ पे, वाई करता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम। भ्रूण की पहली हलचल माँ को कब महसूस होती है, ठीक है, व्हेन डज द मदर फील द फर्स्ट फेटल मूवमेंट, जिसको हम क्विकनिंग भी कहते हैं। कब महसूस होने लगता है ये, 16 से 20 हफ्ता के बीच, मतलब 4 साढ़े 4 महीने में फील होने लगता है। ठीक है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट सबसे निश्चित है, विच इज़ द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, तो क्या है ये, अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण का फेफड़ा कब तक परिपक्व हो जाता है, कब तक हो जाता है, 36 सप्ताह में। ठीक है, 36 सप्ताह मतलब 8 महीने में, 8 से 9 महीने में। गर्भावस्था के दौरान माँ का औसत वजन कितना बढ़ना चाहिए, 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। गर्भावस्था में सबसे सामान्य माइनर डिसऑर्डर कौन सा है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये है उल्टी होती है सभी को। ठीक है, अधिकतर महिलाओं को। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा कैलोरी शुड ए प्रेग्नेंट वुमेन टेक्स डेली, तो कितना, 300 कैलोरी उससे लेनी चाहिए। अतिरिक्त की बात करें, ठीक है, 300 कैलोरी और लेना चाहिए। गर्भावस्था में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक विधि कौन सी है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या है, बैरियर मेथड नो, हार्मोनल नो, आईयूडी नो, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जब वो प्रेग्नेंट है तो वो गर्भ निरोधक विधि क्यों अपनाएगी। ठीक है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की जटिलता क्या कहलाती है, व्हाट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, प्री एक्लेम्सिया, ये भी होता है, एक्लेम्सिया भी होता है, फिर हेल्प सिंड्रोम भी होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्री एक्लेम्सिया में मुख्य लक्षण कौन सा होता है, व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक का होना चाहिए। नवजात शिशु में जन्म के समय सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये होता है लीवर, यकृत, ऑप्शन डी। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का पहला मल क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिकोनियम, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टूल ऑफ ए न्यूबॉर्न कॉल्ड, क्या कहलाता है, मिकोनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के बाद नाभि का घाव कितने दिन में सूख जाता है, 5 से 7 दिन लगते हैं, ऑप्शन बी। इन हाउ मैनी डेज डज द एम्बिलिकल कोड स्टम्प ड्राई आफ्टर बर्थ, तो 5 से 7 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है, क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य प्रसव की दूसरी अवस्था कितनी देर तक रहती है, ये 1 से 2 घंटे तक रहती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो नाल का निष्कासन, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है। प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद रक्त स्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, पीपी
एच, तो गर्भाशय की एटोनी, ऑप्शन ए यूटेरिन एटोनी। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने सप्ताह तक वैध होता है? अप टू हाउ मैनी वीक्स इज एनटीपी लीगल इन इंडिया? ये 24 वीक्स, 24 सप्ताह तक। महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, किस अंग पर की जाती है? ये की जाती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष नसबंदी किस नली पर की जाती है? ये की जाती है वॉश डिफरेंस, ऑप्शन बी। कॉपर टी किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है? ये है IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है BCG का भी लगाया जाता है, OP भी लगाया जाता है, हेपेटाइटिस, यानी ये सभी लगाया जाता है। ऑप्शन डी, 3 लगाए जाते हैं, ठीक है। शिशु को जन्म के कितने घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए? विथ इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ बर्थ शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी स्टार्टेड? 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे के बाद। शिशु के लिए सबसे उत्तम आहार कौन सा है? विच इज़ द बेस्ट फूड फॉर इन्फेंट्स? तो ऑब्वियस है क्या, स्तनपान या मम्मा का दूध। स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए होती है? तो कितनी, 500। देखिए जो गर्भावस्था में है उसको 300 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए, ठीक है, प्लस 300, ठीक है। और जो जिनका बेबी हो गया है और वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनको कितना चाहिए है? प्लस 500 कैलोरी और चाहिए नॉर्मल डेज से। प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम? तो क्या हो जाएगा? 6 वीक्स, ऑप्शन सी। भ्रूण में अग्नियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। नवजात शिशु में सबसे सामान्य विकार कौन सा है? क्या है? पीलिया। सब बच्चों को क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। नवजात शिशु में रक्त की कमी किस विटामिन के कारण होता है? ये होता है विटामिन B12। APGAR स्कोर कितने मापदंडों पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन सी, 5 मापदंडों पर। APGAR स्कोर 0 से 3 किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है गंभीर स्थिति को, सेवियर कंडीशन। APGAR स्कोर 7 से 10 का अर्थ क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, गुड हेल्थ। भ्रूण में रक्त संचार का विशेष अंग कौन सा है? कौन सा है? नाल, प्लेसेंटा, ठीक है। नवजात शिशु में जन्म के समय समान श्वसन दर कितनी होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन ए न्यू बॉर्न? कितनी होती है ये? हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 40 से 60 प्रति मिनट। स्तनपान के दौरान कौन सा हार्मोन दूध बनाने में मदद करता है? विच हार्मोन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? तो क्या होता है? प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी। दूध को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ये करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बनाने में कौन मदद करता है? प्रोलैक्टिन, लेकिन बाहर निकालने में ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। शिशु मृत्यु दर किस आयु तक की मृत्यु पर आधारित है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ बेस्ड ऑन डेथ अप टू विच एज? तो 1 साल तक के बच्चों को शिशु मृत्यु दर के अंदर रखा जाता है, ऑप्शन सी। तो आज के आपके टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर